सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का एग्जाम बहुत बहुत करीब है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य। हर एक राज्य में जितने भी राज्य हैं जहां पर भी प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य है, सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस राज्य में कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, सभी को यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के लिए रखा है, ताकि आप लोग के लिए यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर दिया है ताकि आपके लिए इसको पढ़ना आसान हो और समझना भी आसान हो और आपको आसानी से याद भी हो जाए। देखिए यहाँ पर राजस्थान में कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, फिर है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, फिर है दर्रा राष्ट्रीय पार्क, इसके बाद है घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, फिर है केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभयारण्य, इसके अलावा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इतनी 9 चीजें कहाँ पर हैं? ये सारी हैं राजस्थान में, तो ये राजस्थान राज्य में है। इसके बाद हम आगे आएंगे, यहाँ पर देखिए फिर उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय अभयारण्य हैं सबको हम पढ़ेंगे। जिम कार्बेट जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में है। फिर है वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी कहाँ पर है? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में ही है। राजाजी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। फिर गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, और कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरे 6 जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो कांगेर घाटी यानी कि कांगेर वैली, यह राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में। फिर इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, यह भी छत्तीसगढ़ में है। और फिर है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद देखिए केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये साइलेंट वैली, शांत घाटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी कहाँ पर है? साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है, याद रखिएगा। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी केरल में है। मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? केरल राज्य में है। अब इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में क्या क्या राष्ट्रीय पार्क है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, फिर है नागरहोल यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं इस पार्क को, नागरहोल को, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है अंसी राष्ट्रीय पार्क, इसके बाद है बनेर घाटला नेशनल पार्क, फिर है कुडूर मुख नेशनल पार्क और फिर है तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। ये सब कहां पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पंजाब में। तो पंजाब में देखिए हरिका वेटलैंड नेशनल पार्क है, हरिका वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? पंजाब में है। फिर यहाँ पर देखिए तेलंगाना में, तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। और फिर है किन्नर सानी अभयारण्य, तो किन्नर सानी अभयारण्य तेलंगाना, याद रखिएगा। और महावीर हरिना, जैसे ये नाम आप देखोगे आपको तुरंत तेलंगाना राज्य याद आना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गोवा। गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? देखिए सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी यानी कि ये पक्षी अभयारण्य है, सलीम अली नाम से है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? गोवा में। नेत्रावली वन्य जीव पार्क कहाँ है? यह भी गोवा में। चौरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? गोवा में है। चौरी चौरा कांड गोरखपुर से आप मत समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में है। चौरा राष्ट्रीय पार्क देख के आपको समझना है कि ये कहाँ पर है? गोवा में है। फिर है भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? यह गोवा में है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क यह भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क यह भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर वन विहार पार्क, ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, यह भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है पूछेगा तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। फिर है संजय नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद है सिक्किम में खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा
यह कहाँ है? सिक्किम में है। फिर है त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में। फिर आते हैं तमिलनाडु। यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है? तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर है इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क, यह कहाँ है? यह भी तमिलनाडु में है। फिर है प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, इसके अलावा मुकुरुथी नेशनल पार्क, यह भी कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर है गुनीडे नेशनल पार्क, यह भी कहाँ है दोस्तों? यह भी आप देखिए यह भी तमिलनाडु में ही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ओडिशा पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए ओडिशा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर देखिए भीतरकनिका या भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ओडिशा में है, एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है सिमली राष्ट्रीय पार्क, कहाँ पर है? तो सिमली राष्ट्रीय पार्क भी ओडिशा में है। फिर है नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, कहाँ है? यह भी ओडिशा में है। फिर है चिल्का झील अभ्यारण्य। चिल्का झील कहाँ पर है? और चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में बोरीवली, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में ही आता है, ये मुंबई शहर में है। तो बोरीवली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में। चांदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर देखिए इसके बाद तंसा नेशनल पार्क, ठाणे, मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए दाचीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, फिर है हैमनिस नेशनल पार्क, फिर है जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर। तो ये सभी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरवन डेल्टा आपको पता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। फिर बुक्सा राष्ट्रीय पार्क भी है, यहाँ पर बुक्सा भी याद रखिएगा। फिर जलधापरा राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। फिर आते हैं असम में। असम में मानस राष्ट्रीय पार्क है, मानस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नामेरी राष्ट्रीय पार्क है, राजीव गांधी ओरांग पार्क है। फिर है डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ है? ये सब असम में स्थित है, असम राज्य में। इसके बाद आंध्र प्रदेश पर आते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, फिर है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, फिर आता है मरुगवामी नेशनल पार्क। इसके बाद है श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, यह भी आंध्र प्रदेश में ही है। फिर कावला राष्ट्रीय पार्क, इसके बाद आगे है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, फिर है नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ पर है? ये सब है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर हरियाणा में देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क देख करके आप ये मत समझिए कि ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सुल्तानपुर, लेकिन ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है और ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ है? हरियाणा में है। फिर उत्तर प्रदेश में तो आपको याद रखना दुधवा राष्ट्रीय पार्क, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार। फिर झारखंड में आते हैं। झारखंड में देखिए बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है और धीमा राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ है? झारखंड में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली पार्क है, पिन वैली पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किरगंगा राष्ट्रीय पार्क, यह भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं हम सीमरबरा राष्ट्रीय पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और सिकरी देवी अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? ये सब हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी अभ्यारण्य जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर राज्य के, यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके आप लोगों को पढ़ा दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा
और शेयर करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप लोग के एग्जाम की तैयारी हम ऐसे ही बेहतर कराते रहेंगे। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर कराते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक सारे के सारे विषयों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। और अगर इसकी पीडीएफ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।